श्री राधे राधे। पोदार जी बताते हैं, मैं एक बार किसी काम से कलकत्ते गया था। एक दिन एक सज्जन मेरे पास आए। फटा कुर्ता, मैली धोती, पुरानी फटी जूती। दोपहर का समय था। सुकुचाते डरते हुए मुझसे कुछ दूर पायदान के पास बैठ गए। मैं एक अन्य सज्जन से बात कर रहा था। मेरी नज़र उनकी ओर गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता पर संकोच के साथ नमस्कार किया, मानो वे ऐसा मानते हों कि नमस्कार करने योग्य भी नहीं है वो। मैंने बदले में नमस्कार किया और उन्हें ऊपर आके बैठने के लिए कहा, पर वे नहीं उठे। हाथ जोड़कर बोले, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने उठकर उनका हाथ पकड़कर उनके अपने पास बिठा लिया। उनके नेत्रों से आंसू झलक आए। पहले वाले सज्जन कुछ देर बात करके चले गए। तब मैंने उनसे पूछा, भाई जी आप कैसे पधारे, कहाँ रहते हैं? उन्होंने अपने नाम जाति का परिचय दिया। मालूम हुआ कि वे मेरी ही जाति के अच्छे घराने के व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं यहाँ आया तो था एक काम से, पर मुझे कहते बड़ा संकोच होता है, डर भी लगता है। मैंने उनसे कहा, आप ज़रा भी संकोच न कीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। अपना काम बताइए, मुझसे होने लायक होगा तो मैं अवश्य करूँगा। मेरी बात सुनकर उन्हें साहस आया। उनके चेहरे पे कुछ आश्वासन था, आनंद की रेखा दिखाई दी। वे बोले, आप कर सकते हैं, तभी तो आया हूँ। मेरी वृद्ध माता 3 महीने से बीमार है, वे चल फिर नहीं सकती। पता नहीं क्यों उसने 2 महीने पहले मुझे कहा कि आप आएँ तो मुझे आपसे मिलना है। अब परसों आपके आने का पता लगा, तब माताजी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। माताजी आपसे मिलना चाहती हैं, आप पधार सकें तो। मैंने कहा, ज़रूर आऊँगा। मेरी भी तो माताजी हैं, मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य और लाभ प्राप्त होगा। मैंने उनका पता नोट कर लिया और दूसरे दिन 11 बजे उनके घर पर पहुँचने का समय दे दिया। और मैंने उनसे कहा कि हम शायद 3-4 आदमी होंगे। दूसरे दिन सवेरे में 2 मित्रों के साथ निकला। जहाँ पहले जाना था वहाँ पहुँचा, वहाँ से एक जगह और गया। लौटते समय कोई जुलूस जा रहा था। रास्ता बंद था, इसीलिए रास्ते में रुकना पड़ा। पहले ही कुछ देर हो गई थी। हमारी मोटर लगभग 1 बजे उनके मकान की गली के सामने पहुँची। वे वहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे थे। पूछने पर पता लगा कि 2.5 घंटे से खड़े हैं। मुझे बड़ा ही संकोच हुआ। मैंने क्षमा मांगी। वे तो मानो लाज से गड़ गए, पर उनके चेहरे पर एक ही बात की खुशी थी कि हम वहाँ आए। मैं उनके साथ साथ उधर गया। जाकर देखा एक छोटा सा कमरा है। सामान प्राय कुछ भी नहीं है, पर बड़ा साफ़ सुथरा है। एक चारपाई पर बुढ़िया माताजी लेटी हैं। उनके पैरों की ओर उक्त सज्जन की धर्मपत्नी खड़ी है। एक 8-10 वर्ष का बच्चा भी उनके साथ खड़ा है। वे मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने माताजी के चरणों में नमस्कार किया। माताजी की आंखों से आंसू आ गए। कुछ देर बाद वे आंसू पोंछकर बोली, आप बैठिए, अब मैं सुख से मर सकूंगी। कई वर्ष पहले मैंने आपका एक भाषण सुना था। तब से मन में थी आपको घर बुलाकर भोजन कराऊं, पर मेरा भाग्य ऐसा कहाँ था। आप दूर देशों में रहते हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। अब बीमार होने पर तो मेरा धीरज टूटने लगा। मैंने लड़के से कहा, मैं रात दिन आपको याद करती रहती हूँ, अब कि आए तो ज़रूर मिलाना। लड़के ने कहा, वे यहाँ बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तथा हम गरीबों के घर शायद उनकी साथी संगी उन्हें न आने दें। मैंने कहा, ज़रूर आएंगे। आज तुम आ ही गए। सवेरे से बहू ने रसोई बनाकर रखी है, तुम खाकर जाओ। पोदार जी बताते हैं, मुझे माताजी के वचनों से बड़ा आनंद मिला। भूख प्यास बहुत लग रही थी। फिर मैंने सोचा, ऐसा अमृत भोजन कहाँ मिलेगा। इसमें जो प्रेम का सुधारस भरा है वो बहुत ही दुर्लभ है। उन्होंने बड़ी तैयारी की थी। अवश्य वह था जिसका घर के अनुसार ही, पर था बहुत ही बढ़िया। चावल, दाल, सूखा फुल्का और एक चटनी। सज्जन की पत्नी बोली, हम गरीब हैं इसीलिए मिठाई नहीं ला पाए। घी तो घर में कभी आता ही नहीं है। मैंने कहा, मिठाई तथा घी में जो स्वाद है वो तो जीभ भर का है। आपकी ये चीज़ें तो जीवन भर के लिए भीतर मिठास भर देने वाली हैं।
बुढ़िया माता धीरे धीरे चारपाई से उतरकर मेरे पास आकर बैठ गई। उनकी पुत्र वधू ने तो परोस ही रही थी। मेरी बात सुनते ही उन दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। मैंने हट करके उक्त सज्जन को तथा बच्चों को भी भोजन के लिए पास बैठा लिया। हम सब ने बड़े आनंद से भोजन किया। उस पवित्र भोजन का माधुर्य सदा ही याद आया करता है। जीवन में शायद 2-4 जगह ही इस श्रेणी का भोजन मिला होगा। उस पवित्र भोजन में कितना स्वाद था, इस बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भोजन के बाद मैंने उनसे बात करी, उनकी स्थिति पूछी तो उक्त सज्जन ने मुझे बताया कि उन्हें 60 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इससे बहुत ही मज़े में हमारी गुजर हो रही है, कोई कष्ट नहीं है। आवश्यकता ही ज़्यादा नहीं तो कष्ट किस बात का? कष्ट तो अभाव से होता है। उनकी इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई और मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त की। कुछ देर बैठकर बुढ़िया माता जी को प्रणाम करके हम लोगों ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनसे आज्ञा मांगी। उन लोगों के अश्रु बह रहे थे। उन्होंने आंसुओं की पवित्र धारा के साथ उन्होंने हम लोगों की विदाई दी। उक्त सज्जन बच्चे के साथ मोटर तक हमें पहुंचाने आए। इस सच्चे स्नेह व सुधापूर्ण भोजन की जब जब स्मृति होती है तभी हृदय आनंद से भर जाता है और आंखें गीली हो जाती है। जय श्री राधे राधे।